आज भारत के लिए गर्व का दिन है। आज पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है। आज हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आधी रात को 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किए। पाकिस्तान देखता रह गया, चूं भी नहीं कर पाया। हाफिज सईद, अजहर मसूद और सैयद सलाउद्दीन के टेरर नेटवर्क को 25 मिनट में चकनाचूर कर दिया। एक एक बम निशाने पर लगा। ऑपरेशन परफेक्ट रहा। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। भारत की फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपने किसी अफसर, अपने किसी जवान को खरोंच तक नहीं आई। पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में दहशतगर्दों और उनके आकाओं को निशाना लगाकर मारा गया। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स ने अपनी धरती पर रहकर यह ऑपरेशन किया। किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के किसी सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाई। पूरी दुनिया में ऐसा क्लीन, इतना प्रिसाइज और इतना प्रोफेशनल ऑपरेशन पहली बार देखा गया। पहली बार पाकिस्तान की तबाही पर रोने के लिए कोई मुल्क सामने नहीं आया। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों को मोदी के ऑपरेशन सिंदूर ने तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले देश से वादा किया था। आज मुझे उनके शब्द याद आए। उस दिन मोदी ने जो कहा, एक एक शब्द आज पूरा करके दिखाया। मोदी ने कहा था, आतंकियों और उनके आकाओं को पाताल से भी खोज निकालेंगे। खोज निकाला। मोदी ने कहा था कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वालों और उसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज वो सजा मिल गई। मोदी ने कहा था, आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। आज पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़कर रख देंगे। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जनाजे निकले। मोदी ने कहा था कि पहलगाम में हमला करने वालों पर 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा के मुताबिक ही एक्शन होगा। आज आधी रात को सिर्फ 25 मिनट में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स को कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया गया। मसूद अजहर का पूरा खानदान जहन्नुम में पहुंच गया। दूसरों को मौत बांटने वाला मसूद अजहर आज खुद मौत की भीख मांगता दिखाई दिया। हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुप गया। आधी रात को जब आप चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में मौत का तांडव हो रहा था। पाकिस्तान में मिसाइल्स और बम फट रहे थे। रात 12:37 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक से मुजफ्फराबाद से लेकर बहावलपुर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। उन्नीस 1971 की जंग के बाद यह पहला मौका था जब भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर तक हमला किया। 54 साल के बाद भारत ने पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इतना बड़ा एक्शन किया। ये बात पाकिस्तान के नेताओं और वहां की फौज को सबसे ज्यादा परेशान कर रही। पाकिस्तानी फौज के ज्यादातर जनरल और सिपाही पंजाब से आते हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर लीडरशिप पंजाब से है। भारत ने पाकिस्तान में पंजाब के दिल लाहौर पर हमला किया। लाहौर के बेहद करीब मुर्दिके में हाफिज सईद के अड्डे पर स्ट्राइक की। साउथ पंजाब के बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने
सुभान अल्लाह मरकज को पटिया बैठ कर। देखना हम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। अगर उन्होंने 4 की याद करेंगे डेरा मस्ती खाली करवा ली। मोदी ने कहा था बेगुनाह भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकवादी कहीं भी छुपे हों उन्हें खोज खोज कर मारेंगे। और आज हमारी फोर्सेज ने वाकई में लाहौर तक दुश्मन के अड्डों पर सटीक निशाने लगाए। हाँ देखना हम कैसे आ रही है वहां से। इंडियन आर्म फोर्सेस के इस कामयाब ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना की सटीकता, संवेदनशीलता और सतर्कता का सबूत है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने सिर्फ इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों को निशाना बनाया और ये भारत का अधिकार था। पाकिस्तान को लगा था अगर भारत ने यहां हमला किया तो आम नागरिक मारे जाएंगे, वो इसको इशू बनाएगा, लेकिन बम सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों पर गिरे और उनके बेसमेंट तक जाकर तबाही मचा दी। इन सारे इलाकों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत है। यहां रहने वाले आतंकवादियों को लगता है कि वो सबसे सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी एयरफोर्स की मिसाइल्स और ड्रोन इस सिस्टम को भेद कर अंदर घुस गए। इसलिए ये टारगेटेड अटैक बहुत बड़ी बात है जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। इसका मतलब है कि भारतीय फौज की कुशलता और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का पाकिस्तान को कोई अंदाजा ही नहीं है। इसलिए जैसे ही आधी रात के बाद जब आतंकियों के ठिकानों पर बम बरसे तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की हुकूमत को समझ में नहीं आया कि भारत ने कहां कहां अटैक किए हैं और कहां और अटैक करने वाला है। इसलिए कराची से लेकर लाहौर तक और इस्लामाबाद तक एयर स्पेस को बंद कर दिया गया, सिविलियन फ्लाइट्स को रोक दिया गया, जो जहां था उसे वहीं अटका दिया गया। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो बार मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भारत के हमले में बेगुनाह पाकिस्तानी मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर मजहब के नाम पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की। पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता ने कहा, भारत का हमला इस्लाम के खिलाफ है, इसीलिए भारत ने इबादतगाहों को, मस्जिदों को निशाना बनाया। आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, सेना के रिटायर्ड अफसर थे, उनसे मेरी बात हुई। ज़्यादातर ने कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो नाराज़गी है, उसके बाद पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। आज स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता थे। तो मेजर जनरल दत्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर करारा तमाचा है, जिससे जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसलिए आसिम मुनीर कुछ भी कर सकता है। भारत को किसी भी तरह के मिस एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मैडमैन, आज के दिन में मैडमैन कौन है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर। अभी इस हमले के बाद आसिम मुनीर के मुंह के ऊपर एक रैपट पड़ा है। आसिम मुनीर के मुंह पे रैपट पड़ने का मतलब ये है कि एक रैबिड आदमी जब वो देखता है कि अभी उसका अपने ही मुल्क के अंदर थू थू होने वाला है उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि जब तुमने इसको कराया तो क्यों करवाया, अगर करवाया तो तुमने पाकिस्तान का बेड़गर करवाया, और उसके बाद में भारत ने तुम्हें जो रैपट मारा तुमने क्या किया। तो इसलिए मेरे को ये सिर्फ अंदेशा है कि मैडमैन थ्योरी को आप जरा ध्यान में रखें और हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कोई भी एक इरेशनल मूव फ्रॉम पाकिस्तान अगर वो करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर वो होगा जो इनकी पूरी हिरार्की को ख़त्म करेगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी पब्लिक की नाराज़गी दूर करने के लिए बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा है। हमारी फौज के अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर और LOC के आसपास के इलाकों में फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर दागे। रात में 1:30 बजे के बाद पुंछ, राजौरी, बालकोट, मेंढर, कृष्णा घाटी, गुलपुर, केरनी और नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की गई, मोर्टार दागे गए। शेलिंग के लिए D-130 होविट्जर और 155 mm तोपों का इस्तेमाल किया गया। अब तक पाकिस्तान की फौज बेकसूर सिविलियंस को मारने के लिए दहशतगर्दों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस बार यह काम खुद फौज ने शुरू कर दिया।
इसका खामियाजा पाकिस्तान की फौज को भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ करता है तो हमारी तैयारी पूरी है, सेना तैयार है और देश के लोग भी तैयार हैं। जंग के हालात को देखते हुए आज देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की टीमों ने मॉक ड्रिल की। अब से थोड़ी देर पहले देश के ज्यादातर शहरों में ब्लैकआउट की ड्रिल हुई। दिल्ली में रात 8 बजे लाइट्स ऑफ की गई। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम मंदिर, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक समेत नई दिल्ली के कई इलाकों में 15 मिनट तक अंधेरा पूरी तरह छाया रहा। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद में भी 15 मिनट तक बत्तियां बंद की गईं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ये ड्रिल की गई। 1971 की जंग के 54 साल बाद ये पहला मौका है कि पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। पाकिस्तान पर डेडली मिलिट्री स्ट्राइक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अपने मंत्रिमंडल के साथियों को पूरे ऑपरेशन का अपडेट दिया। कैबिनेट ने बहादुरी दिखाने के लिए भारत की सेनाओं को सलाम किया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल शेयर की और इसके बाद भारत ने दुनिया के तमाम देशों को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जापान और चीन के नेताओं से बात की। इन देशों को बता दिया कि भारत ने टेरर कैंप्स पर अटैक किया है। अब अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी नहीं करता तो भारत भी सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहता। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 देशों के राजदूतों को बुलाया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया और साफ साफ बताया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ था, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं था। इसके बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत तमाम देशों ने भारत के रुख को सपोर्ट किया। भारत ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की उससे पहले दुनिया के बड़े बड़े देशों को इन्फॉर्म कर दिया था। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट के प्रूफ दिखा दिए थे और टेरर कैंप्स को अटैक करने के बाद एक बार फिर उन्हें ब्रीफ किया था। भारत को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिला है क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री बेस को अटैक नहीं किया, पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया, सिर्फ ग्लोबल टेररिस्ट माने जाने वाले आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। वैसे भी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड है और वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, इसलिए एक दो मुल्कों को छोड़कर कोई उसका दोस्त नहीं बचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए अब पाकिस्तान ने अपनी झूठ फैलाने वाली मशीन को एक्टिव कर दिया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 15 लोकेशन पर मिसाइल से हमले किए हैं, श्रीनगर एयरबेस को तबाह कर दिया है और साथ ही भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया है।